कहानी शुरू होती है एक बिस्तर के पास स्थित एक बड़े और भूतिया ग्रह में। वहाँ एक पुराना और अजनबी महसूस होता था, जैसे कि कोई अजीबोगरीब प्रेत हर कोने में छुपा हो। एक रात एक युवक नामक हर्ष, जो अपनी दोस्तों के साथ एक डेरा स्थापित करने के लिए उस ग्रह की ओर जा रहा था। हर्ष और उसके दोस्त ग्रह के आंगन में बैठे, जहाँ उन्होंने अनेक भूतिया कहानियों को सुना। उन्हें लगा कि वे सिर्फ कहानियां हो सकती हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। रात का समय बढ़ता गया और दोस्तों की भीड़ धीरे धीरे कम हो गई। हर्ष को भीड़ से दूर होकर एक खामोशी का सामना करना पड़ा। उसने अपने दोस्तों को ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। वो ग्रह के अंदर चला गया, जहाँ ध्वनि का स्रोत था। उसने दीवार को छूकर एक अजीब सा अनुभव किया, जैसे कोई अंधकार में बूट गया हो। वहाँ एक पुराना और डरावना कमरा था, जो अब खाली था। हर्ष के दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन वो आगे बढ़ा। उसने कमरे के भीतर जाकर एक रुख से अजीब चीजों को देखा। उसने एक छोटी सी किताब को उठाया, जो पुरानी लग रही थी और जिसका आवाज भी अजीब था। वो किताब पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ पृष्ठों को पलटता, एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। तू मेरे ग्रह में क्यों आया है? ये ध्वनि उसके ध्वनि में आई। हर्ष की होशियारी गई और उसने अपने प्राण बचाने के लिए किताब को फेंक दिया। वह भागते हुए अपने दोस्तों के पास आया, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं मिला। उसने ग्रह के बाहर की ओर देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वो अकेला ही ग्रह में फंस गया था। उसने दीवार को पिछली ओर देखा, जहाँ एक पुरानी तस्वीर थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और उसमें कुछ अजीब सा महसूस किया। तस्वीर में एक पुराना घर था, जो अब ध्वस्त हो चुका था। वहाँ एक पुराना और डरावना आदमी था, जो हर्ष को बड़े ही भयानक नजर आ रहा था। वो डर के मारे दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला, लेकिन ग्रह के हर कोने में अजीबोगरीब चीजें उसे आती दिखाई दी। उसने महसूस किया कि वो ग्रह में अकेला नहीं था, कोई और भी था। एक अजीब सी महसूसी ने उसे चारों ओर से घेर लिया, जैसे कोई अंधकार में बूट गया हो। उसने आवाज दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से आवाज दी, लेकिन इस बार उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। तू मेरे ग्रह में क्यों आया है? हर्ष के दिल में डर का बोझ और भी भारी हो गया। वह भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा, लेकिन वे भी उसे नहीं मिले। उसने फिर ग्रह की ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसने अपने आप को गुस्सा होते हुए देखा, जैसे कोई अंधकार में बूट गया हो। वह भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह ग्रह के बाहर पहुंचा, एक अजीब सी शक्ति ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज को न कोई सुना, न ही कोई उत्तर आया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बस एक अजीब सा अंधकार। उसने आखिरकार हार मान ली और उसी अंधकार में गुम हो गया। वह भूतिया ग्रह के अंदर खो गया, जैसे कि उसे कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ग्रह के बाहर एक अजीब सी हवा चल रही थी, जैसे कोई अंधकार में बूट गया हो। ग्रह का अंधकार उसे आपस में लपेट लिया था, जैसे कि उसने कभी उससे बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया।